Hello students, today in this lecture we will discuss our next chapter of class 8 microorganisms. So all of you excited to know about microorganisms? Okay, let's talk about microorganisms today. We know absolutely a little thing about organisms. Okay, in this chapter we will discuss about that. Of course, we will introduce firstly microorganisms. Alright. Second is microorganism and its classification. Third is food preservation, and our last topic is food poisoning. Okay. Now, अब जब हम बात माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कर रहे हैं देन वन क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट. ये हर तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एयर, वाटर, सॉइल, फूड स्टफ, सेवेज, as well as inside animal and human bodies, deep oceans, snow at polar region and hot springs. So we can say that they found everywhere. There are variety of microorganisms. There are variety of microorganisms. And they are bacteria, fungi, protozoa, algae and viruses. अब हम क्या पढ़ेंगे? इन्हें धीरे धीरे एक एक करके इन्हें क्लियर करेंगे कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, फंगी क्या होते हैं, प्रोटोजोआ क्या होते हैं, आल्गे क्या होता है और वायरसेस क्या होते हैं. ओके, देन फर्स्ट इज बैक्टीरिया. आप सभी ने सुना होगा बैक्टीरिया, कई बार हम बोलते हैं. तो ये होते क्या है एक्चुअली में? बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड. जो बैक्टीरिया है वो सिंगल सेल्ड होते हैं, जिनको यूनिसेलुलर के नाम से भी जाना जाता है. ह्यूमन एंड अदर कॉम्प्लेक्स आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. सेल, अब सेल की बात कर रहे हैं तो सेल मेक्स टिश्यू, टिश्यू मेक्स ऑर्गन, ऑर्गन मेक्स अ ऑर्गन सिस्टम. ओके, नेक्स्ट वन इज मे बी फाउंड इन कॉलोनीज. ये कॉलोनीज में पाए जाते हैं. अब शेप की बात करते हैं इनकी कि ये स्पायरिकल शेप के होते हैं लाइक दिस. ओके, रॉड शेप के होते हैं लाइक दिस. ओके, और स्पाइरल शेप के होते हैं लाइक दिस. क्लियर? और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? रोडोबैक्टर एंड ई कोलाई इज द एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया. और नेक्स्ट इज फंगी. नेक्स्ट इज फंगी. अब फंगी की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है. क्लोरोफिल एब्सेंट है. क्लियर? ये इसमें हमें क्लोरोफिल नहीं दिखता है. ऑल्दो मोस्ट ऑफ फंगी दे डू लाइक अ प्लांट बट दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. एंड व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दे आर नॉट ऑटोट्रॉप्स. They are not autotrophs. Not autotrophs, that mean they cannot make their own food. So what can they be? They can be saprophytic and parasitic. जिसमें saprophytic का क्या मतलब है? They eat dead and decaying matter, कि वो dead and decaying matters को लेते हैं. और parasitic means lives on host. Clear? And the example of it yeast, mushroom and molds. अब yeast और mushroom तो आपने सुना होगा. What is molds? तो बेटा इट मीन्स आपने देखा होगा कि अगर ब्रेड को 2 से 3 दिन के लिए अगर रख दी जाती है तो उसमें ग्रीन कलर की लेयर पड़ जाती है
एंड वी से इसमें फंगस पड़ गई है, दैट इज अ मोल्ड. क्लियर. नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ. हेट्रोट्रॉफिक. ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. हेट्रोट्रॉफिक मीन्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, खुद से नहीं बनाते, सॉरी. हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? कांट मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना नहीं बना सकते, जस्ट लाइक अस. वी हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल टू गेट आवर ओन फूड. सो एग्जैक्टली लाइक दैट प्रोटोजोआ इज ऑल्सो हेट्रोट्रॉफिक. They also depend on somebody else to have food. Clear? And आपको पता होगा कि जो मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ है दे आर एक्वेटिक. वो क्या होते हैं? एक्वेटिक, यूजुअली फाउंड इन वाटर. इट मीन्स एन एग्जाम्पल ऑफ इट अमीबा, पैरामीशियम. There are several type of another protozoa, but these two are the most common protozoa that you can find. Clear? Next topic is algae. अब algae क्या होते हैं? algae मैंने आपको पहले यानी कि फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में बताया था कि जो algae हैं they are autotrophs. क्या होते हैं ये? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. अब ऑटोट्रॉफिक हैं तो इट मीन्स ये क्या कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफिक हैं तो बाय फोटोसिंथेसिस दे मेक देयर ओन फूड. ओके. आइदर दे आर कॉलोनियल एंड फिलामेंटस. अब यहाँ पर ये कॉलोनियल भी हैं और फिलामेंटस भी हैं. आप सभी ने देखा होगा कि in pond somewhere there is a green layer or something on the top of the water, that is algae. algae को हम काई के नाम से भी जानते हैं. okay. next is it can be unicellular and multicellulars. यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. इसके एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं. क्लेडामोनस, स्पायरोगोरा, वॉलवॉक्स और स्किलोटोरिया. ओके. अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यूजेस ऑफ ऑल्गे, यहाँ पर ऑल्गे के कुछ यूजेस भी हैं और कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं. क्लियर. तो पहले हम यूजेस पढ़ते हैं कि इसका यूज़ किस किस चीज़ में किया जाता है. इन मेडिसिन्स में किया जाता है, इन इंडस्ट्री, एज फूड, एंड इन एग्रीकल्चर, इन स्पेस. अब जब फर्स्ट की बात करते हैं इन मेडिसिन, तो मेडिसिन में इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है? एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सम algae like chlorella. ओके. एंड इन इंडस्ट्री प्रोडक्ट ऑब्टेन, इन इंडस्ट्री की बात करें हम, प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम algae लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड आयोडीन एज फूड. अगर हम एज फूड इन्हें लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. ईटन एज सैलड एंड सूप्स. इन एग्रीकल्चर some algae like blue green algae help in nitrogen fixation. and in space, पिछले कुछ सालों में algae is used as source of oxygen in spaceships and also as food. okay. अब यहाँ पर तो हमने algae के कुछ uses की बात की है, but there are some harmful algae also. first is toxic. toxic means विषैला. Some algae produce toxic substance which affect the fishes in water. Next is parasitic. Some algae are parasite and causes serious diseases. Next one is water pollution. Some algae grow in water and their multiplication can change the taste of water. I think it's clear to all. Then our next topic, viruses.
viruses. Although I know that everybody are scared from viruses, I can understand that why. Viruses are very, very scary. Why? Viruses are very fascinating character actually. They lie on the borderline of living and non-living. You know that if they are outside the body, they will act like they are absolutely dead. So they have to act like they are living, or let's say that to actually be alive, what they have to do, they have to getting somebody's body. It means जब ये किसी की बॉडी में जाते हैं then they living, but when they outside the body then they are non-living. Clear? Viruses most of the time very bad. They causes most of the diseases like influenza viruses, chickenpox viruses, etc. Not all organisms are bad for you. Listen carefully. Not all organisms are bad for you. Not all organisms are causes disease. सारे ऑर्गेनिज्म हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं. हर बार वो हमें डिजीजेस नहीं देते हैं. ओके, सो माइक्रो ऑर्गन्स दैट आर गुड फॉर अस. अब हम उनकी बात करते हैं. लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स used in commercial purposes as introduced of bread, इडली एंड डोसा बैटर. जब इडली एंड डोसा बैटर बनाते हैं देन उसको फर्मेंट करना पड़ता है. ओके, कर्ड एंड चीज़. एन एग्जाम्पल इज yeast and lactobacillus. These kind of microorganisms are used to make these kind of प्रोडक्ट्स. ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, इनको बनाने में इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प ली जाती है. क्लियर? नेक्स्ट इज फंगी एंड बैक्टीरिया यूज टू इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी. ओके, नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हेल्प इन डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म्स. इट मीन्स दे आर हेल्प्स टू क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. आपको पता होगा कि ये क्या करते हैं, किस तरीके से इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं. अगर कोई डेड ऑर्गेनिज्म्स होता है तो वो क्या करते हैं, उस डेड ऑर्गेनिज्म्स में सम बैक्टीरिया उसको डीकम्पोज कर देते हैं और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्लीन होता है. ओके, नाउ there is classification of diseases. There are two classification of diseases: communicable diseases and non-communicable diseases. What is communicable diseases? Communicable diseases spread one to another. जो एक से दूसरे को लगता है. लाइक जो कॉमन कोल्ड है, आपको खांसी जुकाम ये सब चीज़ें हो जाती हैं. एंड रिसेंटली अगर हम कहें तो कोरोना वायरस इज़ ऑल्सो कम्युनिकेबल डिजीज़. कोविड-19 के नाम से हम इसे जान रहे हैं और इट इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेबल डिजीज़. एंड नेक्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. नॉन कम्युनिकेबल कौन से होते हैं, जो एक से दूसरों को नहीं लगते. ओके, नॉट स्प्रेड वन टू अनदर. लाइक हार्ट अटैक, अस्थमा, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं वो एक से दूसरे को नहीं लगती. इट मीन्स दैट आर नॉट कम्युनिकेबल. ओके, नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेशन. अब बेटा आप फूड प्रिजर्वेशन कैसे कैसे कर सकते हो. आपने देखा होगा कि आपके घरों में आपकी मदर या ग्रैंड मदर अचार डालती हैं, आप खाते हैं ना, जो खाने का टेस्ट बढ़ा देता है. तो
ये जो अचार डालते हैं आपने देखा होगा कि ये अचार लंबे लंबे टाइम तक स्टे होता है। तो ये कैसे इतने लंबे टाइम तक चल जाता है? इट मीन्स ये जो फूड है इसको किस तरीके से हम प्रिजर्वेशन में रख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें एज ए प्रिजर्वेशन में हमें काम आती हैं। फर्स्ट इज़ कॉमन सॉल्ट। जो नमक होता है, नमक इज़ अ लाइक प्रिजर्वेटिव। ओके, शुगर इज़ ऑल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। और प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं जो खाने को लंबे टाइम तक बनाकर रखते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या होता है? लाइक आपने दूध परचेज़ किया, आज आपने उसको पहले हीट किया, उसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद जब उसका नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, देन यू क्या कर रहे हैं आप कि आप उसे फ्रिज में रख देते हैं, यानी कि कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये जो मिल्क है एक एग्जाम्पल है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट का। चिलिंग एंड फ्रीजिंग। व्हाट इज़ चिलिंग एंड फ्रीजिंग? कि किसी भी चीज़ को फ्रीज़र में जब आप रख रहे हैं, अपने फूड को प्रिजर्वेशन के लिए जब आप फ्रीज़र में रख रहे हो तो वो क्या होगा कि लंबे टाइम तक चलेगा। लाइक आप मटर ले लीजिए, सफल की मटर एग्जाम्पल एज ए एग्जाम्पल, या फिर कोई भी अनदर पैकेट फूड ले लीजिए। तो आप क्या करते हैं, जब उसको फ्रीज़ कर देते हैं तो जो उसकी रहने की क्षमता होती है, यानी कि जिससे वो ठीक रहता है, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्लियर? कैनिंग। कैनिंग मीन्स जब आप अच्छे से, ठीक है, अच्छे से टाइट बंद डब्बे में अपने खाने को या अपने फूड को प्रिजर्व कर देते हैं, देन ऑल्सो द लाइफ इज़ इंक्रीजेस। तो उस फूड की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। लास्ट इज ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स सुखा देना, किसी चीज़ को सुखा देना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मॉइस्चर और पानी पसंद है। तो क्या होगा, अगर आपने पूरा मॉइस्चर निकाल दिया है तो इसमें से मॉइस्चर उनको नहीं मिलेगा। वहाँ पर पलने बढ़ने के लिए जो कंडीशन, जो सिचुएशन होने चाहिए, दे हैव नॉट फाइंड अ सिचुएशन, तो वो सिचुएशन उन्हें नहीं मिलेगी। तो इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर नहीं रह पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। इफ फूड नॉट प्रिजर्व्ड प्रॉपरली, अगर खाने को प्रिजर्व करके नहीं रखा जाता है, अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके नहीं रखा जाता है, देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो। तो क्या होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो बढ़ जाएंगे एंड मेक फूड पॉइजनस। तो खाने को क्या कर देंगे, पॉइजनस बना देंगे। पॉइजनस फूड कैन कॉज सीरियस इलनेस। और जो पॉइजनस फूड होता है वो सीरियस इलनेस को बढ़ा देता है एंड इवन डेथ। ओके, तो बेटा आपका सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन कंप्लीटेड। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।